सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रल सदघनोगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमद् चंद्राचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। श्रीमद् जी गोमटसार परमकांड नामधेयम् इस अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तु उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतम् आसाद्य श्रीमद् विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी में। हम लोग का परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड चल रहा है जिसके रचयिता नेमीचंद्राचार्य हैं। उस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीव कांड जी में आचार्य ने 20 पर रूपना के द्वारा जीव के बारे में बताया है। गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग वेद कसाय संयम दर्शन लस्या भव्यत्व संगत संज्ञ आहार और उपयोग। हमारी 20 पर रूपना हो चुकी है। अंतर्भाव अधिकार चल रहा है। उस 20 पर रूपना में हमने क्या क्या पढ़ा उसका संक्षेप से वर्णन चल रहा है। पणिमेय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिक समुत्कीर्तनं गोच्छं सिद्धम सुधम पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणं जीवस परिवनं गोच्छं। गाथा नंबर 692 693। कल अंधेरा हो रहा, कल वाचना भी हो गई थी और अर्थ भी हो गया था। आज उच्चारण करके आगे ले रहे हैं। थावर थावर काय पहुदी अविरत सम्मोति असोतिय लेसा सन्निधो अपमत्तो जावद सुहति सुहति निलेसाओ नवरिय सुकालेसा अजोगी चरि मोति हो दिनिया मेना गय जोगमि विद असिद्धे लेसा नथि तिनी दीठम। गाथार्थ अशुभ तीन लेश्या स्थावर काय से लेकर अविरत सम्यक दृष्टि तक होती है। तीन शुभ लेश्या संगी से लेकर अप्रमत संयत गुणस्थान तक होती है, किंतु शुक्ल लेश्या संयोग केवली गुणस्थान के अंत तक होती है। अयोग केवली और सिद्धों में लेस्या नहीं होती। विशेषार्थ कृष्ण लेस्या नील लेस्या कापोत लेस्या अस्थावर काय अर्थात एक इंद्री से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक होती है और तीन अशुभ लेस्याओं में आदि के 4 गुण स्थान होते अर्थात 3 अशुभ लेस्याओं में आदि के 4 गुण स्थान होते हैं।
शंका, चौथे गुण स्थान तक ही आदि की 3 लेशिया क्यों होती है? समाधान, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र कसाय के उदय का सद्भाव चौथे गुण स्थान तक ही पाया जाता है, अतः यहाँ तक ही 3 अशुभ लेशियाएं होती हैं। पीत और पद्म लेशिया वाले जीव संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमद संयत गुण स्थान तक होते हैं, अर्थात इन 2 लेशियाओं में आदि के 7 गुण स्थान होते हैं। शंका, ये दोनों शुभ लेशियाएं 7वें गुण स्थान तक कैसे पाई जाती हैं? समाधान, क्योंकि इन लेशिया वालों जीवों के तीव्र आदि कसायों का उदय नहीं पाया जाता है। शुक्ल लेशिया वाले जीव संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली गुण स्थान तक होते हैं। शंका, जिन जीवों की कसाय छीन अथवा उपशांत हो गई है, उन जीवों के शुक्ल लेशिया कैसे संभव है? समाधान, नहीं, क्योंकि जिन जीवों की कसाय छीन या उपशांत हो गई है, उनमें कर्म लेप का कारण योग पाया जाता है, इसलिए उनके शुक्ल लेशिया मानने में कोई विरोध नहीं आता। 13वें गुण स्थान से आगे सभी जीव लेशिया रहित हैं। शंका, यह कैसे? समाधान, क्योंकि वहां पर बंध के कारणभूत योग और कसाय का अभाव है। इस तरह शुक्ल लेशिया में 13 गुण स्थानों का कथन करके अयोग केवली और सिद्ध जीवों को लेशिया रहित बतलाया गया है। कोई प्रश्न नहीं होगा, बहुत इजी व्याख्यान था। आगे चलें। 1 मिनट ललिता जी, पेज नंबर बताइए ना। पेज मेरा आज ही शास्त्र क्या लगा तो कितनी रहता है? गाथा नंबर 693 तक पढ़े हैं। गाथा अभी ठीक है। 693 पढ़ेंगे, क्योंकि पेज तो थोड़ा आगे पीछे है ग्रंथों में। गाथा का उच्चारण होगा भी 694 नंबर गाथा का। भव्य मार्गना में गुण स्थानों का कथन। थावर काय पहुदी अजोगी चरि मोती होंति भव सीधा मिच्छा इट्ठी ठाने अभव सीधा हवंती। थावर काय पहुदी अजोगी चरि मोती होंति भव सीधा मिच्छा इट्ठी ठाने अभव सीधा हवंती। गाथा का उच्चारण करें। थावर काय पहुदी अजोगी चरि मोती होंति भव सिद्धा मिच्छा इट्टि ठाणे अभव सिद्धा वन्ति। स्थावर काय प्रवृत्ति अयोगी चरम इति भवन्ति भवसिद्धा मिथ्या दृष्टि स्थाने अभव्य सिद्धा भवन्ति। भव्य मार्गना में गुण स्थानों का कथन कर रहे हैं। थावर काय पहुदी, पहुदी मतलब प्रकृति, 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 पहुदी माने प्रकृति। हाँ ठीक है, सुन लिया कृष्णा जी। पहुदी मतलब तक, वहां तक। पहुदी मतलब स्थावर काय से लेकर वहां तक। अरे हमको खाली पहुदी का मतलब तो स्थावर काय होता नहीं है, केवल पहुदी का तो वहां तक, वहां तक बता रहा है। लेकर, हाँ लेकर वहां आगे जहाँ है वहां तक का कथन किया जाता है। पहुदी मतलब से, है ना, वहां से लेकर, वहां से पहुदी का मतलब से, तक नहीं, से। थावर काय पहुदी, अस्थावर काय से लेकर अजोगी चरमोती अयोगी नामक अंतिम गुण स्थान तक होंती भव सिद्धा भव्य सिद्ध होते हैं। अस्थावर काय से लेकर अयोगी के अयोगी चरम तक अयोगी नामक चरम अंतिम गुण स्थान तक भव्य सिद्ध होते हैं। मिच्छा इट्ठी ठाने अभव्य सिद्धा, अभव्य सिद्ध जो हैं उनका मिथ्यात्व इट्ठी ठाने एक स्थान होता है। मिथ्यात्व नामक एक स्थान गुण स्थान ही होता है। हवंती माने होता है, ती माने ही।
अभव्य सिद्ध के एक ही मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। भव्य सिद्ध में अस्थावर काय मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर अयोगी नामक अंतिम गुण स्थान तक होते हैं। अभव्य सिद्ध में एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। विशेषार्थ भव्य सिद्ध जीव एक इंद्रिय से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक होते हैं। जितने भी जीव आज तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं या होंगे, वे सब नित्य निगोद से निकले थे या निकलेंगे। इसलिए भव्य जीव अस्थावर काय अथवा एक इंद्रिय में हमेशा पाए जाते हैं। कभी भी सांतर मार्गणा नहीं है, कभी भी हमेशा निरंतर भव्य जीव भी हमेशा पाए जाएंगे और अभव्य जीव भी हमेशा पाए जाएंगे। इनका अंतर नहीं पड़ता है। दूसरे से 14वें गुण स्थान तक तो भव्य जीवों के ही होते हैं। अस्थावर या एक इंद्रिय कहने से मिथ्यात्व गुण स्थान का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक इंद्रियों में व अस्थावरों में एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। यहाँ पर आया है सब नित्य निगोद से निकले थे या निकलेंगे। इसलिए जीव अस्थावर का एक इंद्रिय में हमेशा पाए जाते हैं। यहाँ मेरा प्रश्न है, नित्य निगोद से निकलने वाले जीव उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं क्या? नित्य निगोद से निकला हुआ जीव उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं तो एक अंगुली दिखाएंगे, नहीं जा सकते हैं तो 2 अंगुली दिखाएंगे। हमको दिखाएंगे, आप नहीं देखेंगे, है ना? आप स्वयं देखते हैं तो हमको नहीं दिखता है। नहीं जा सकते हैं, जो 3 लोगों ने उत्तर दिया नहीं जा सकते हैं, जेठी भाई साहब, त्रिशला जी और जयश्री श्राफ। मान्यता ज्यादा यही है, परंतु एक मान्यता यह भी है कि नित्य निगोद से जा सकते हैं। एक मान्यता यह है कि नित्य निगोद से निकलकर सकल संयमी तो बन सकता है, परंतु मोक्ष नहीं जा सकता है। इस तरह से हमें दोनों मान्यता बताई गई है। हम दोनों मान्यता ही लेके चलेंगे। हम किसी को अलग नहीं कर सकते, हमारे में इतना क्षयोपशम नहीं है। प्रणाम दीदी। भरत चक्रवर्ती के बेटे गए थे ना, 923 बेटे निगोद से निकल करके ही शायद मोक्ष हुए थे। निगोद से निकल के वो क्या गजाई बने थे। मैंने म्यूट करें। किनका खुला है? सीटी कहाँ से आती है? मोक्ष हुए थे, ऐसा मुझे याद है पहले का। हाँ, तो वो गजाई बने थे, सीधे मोक्ष नहीं गए हैं। उनका नहीं है सीधा मोक्ष जाने का। वो पहले गजाई बने हैं, गजाई से फिर मनुष्य भाव को प्राप्त किए हैं, फिर मोक्ष गए हैं। यहाँ जो प्रश्न था ये था कि नित्य निगोद से निकल के सीधे मनुष्य बने। सीधे मनुष्य बन सकते हैं। मोक्ष जाने की बात है तो 2 तरह की बात है। एक, कुछ आचार्य कहते हैं सकल संयम तो धारण कर सकते हैं, कुछ आचार्यों का मानना है कि मोक्ष भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो भरत के कुमार यहाँ नहीं घटाएंगे, क्योंकि वो गजाई बने हैं एक पर्याय, उसके बाद वे मनुष्य बने हैं। अभव्य सिद्ध जीव एक इंद्रिय से लेकर संगी मिथ्या दृष्टि तक होते हैं। अभव्य जीव 14 जीव समासों में पाए जाते हैं, किंतु उनके मिथ्यात्व गुण स्थान ही पाया जाता है, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त्व के बिना मिथ्यात्व कर्म के 3 खंड नहीं होते। अभव्य जीवों में सम्यक प्राप्त करने की शक्ति नहीं होती। अब एक चिंतन या तर्कना जो भी कह दीजिए, 11वें नवग्रह तक मुनि जा रहे हैं, मुनि ही जाते हैं। और कहा गया क्या? मिथ्या दृष्टि मुनि जाते हैं। कौन से मिथ्या दृष्टि मुनि? जो बाहर से चर्या का पूरी तरह से पालन नहीं करते, वे मुनि क्या? कौन से मिथ्या दृष्टि मुनि? जो चर्या का बाहर से पूरा कर रहे हैं, अग्रहित। और अग्रहित मिथ्यात्व का पता नहीं चलता, कहाँ बैठा रहता है, यानी अभव्य सिद्ध। तो यहाँ पर
जब ये चला कि भाई मुनि बन के 9वें ग्रेवल तक जाने वाले भी अभव्य हैं, तो हम कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो 9वें ग्रेवल तक जाने वाले मुनि में एक आधा ही मुनि ऐसा होगा जो अभव्य होगा, क्योंकि इतनी उत्कृष्ट तपस्या करना, इतने उत्कृष्ट स्वर्ग में जाना सभी अभव्य नहीं जा सकते। एक आधे मुनि चूंकि संभावना है और जा सकते हैं, इसलिए ये कथन आया है। इसको हम ऐसे नहीं समझें कि 9वें ग्रेवल में जितने जा रहे हैं सब अभव्य हैं। सभी अभव्य कोई एक तो हो भी सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत है, आया है प्रकरण तो होते ही होंगे। तो उसी तरह से जैसे चिंतन में आ जाता ना, भाई हम तो किस गली में हैं। जब 11वें गुण 9वें ग्रेवल तक जाने वाले मुनि जब अभव्य हो सकते हैं, तो हम लोग तो पता नहीं भव्य हैं कि अभव्य हैं। तो केवल कोई एक मुनि, कोई एक आधा मुनि ऐसा होता होगा जो अभव्यता के कारण 9वां ग्रेवल पहुंचता होगा। सम्यक मार्गना में गुण स्थानों का कथन बहुत अच्छी गाथा है। मिच्छो शासन मिसो सग सग ठानम मिहो दिया दादो पढ़ो सम वेदक सम्मत दुगम अपमतोति। मिच्छो, इसमें हमारे बाबूजी की शंका एक रहती, वो निकलेगी। मिच्छो शासन मिसो सग सग ठानम मिहो दिया दादो पढ़ो सम वेदक सम्मत दुगम अपमत और एक और है। विधिवसम सम्मतम अविरसम आदि संत मोहोति खय्यंगम सम्मम च तहा सिद्धोति जिनेहि खय्यंगम सम्मम च तहा सिद्धोति जिनेहि निदिठम। विधिवसम सम्मतम अविरद सम्मादि संत मोहोति खय्यंगम सम्मम च तहा सिद्धोति जिनेहि निदिठम। मिच्छो शासन मिस्सो सग सग ठाणम मिहोदियाय दादो पडमो वस समवैदग सम्मत दुगम अपमत्तोति। बाबूजी आप करिए, उच्चारण कर सकते हैं तो बाबूजी। करता हूँ। विधि सम्मतम अविरुद्ध सम्मादि संतमो होती ऐगम सम्मम तथा सिद्धोति जिनेहिं शासन मिश्रे स्वक स्थानै भवति अयतात् प्रथमो सम्यक्त्वा द्विकम प्रमत इति। प्रणाम दीदी। द्वितीयोपसम सम्यक् विव्रत सम्यगादि शांत मोह इति छायिकम सम्यक्तम च तथा सिद्ध इति जिने निर्दिष्टम। मिच्छो शासन मिसो, मिथ्यात्व सासादन मिश्र सग सग अपने अपने ठानमी, अपने अपने गुण स्थान में होदी होता है। मिथ्यात्व सासादन मिश्र सग सग अपने अपने ठानमी गुण स्थान में होदी होता है। अयदादो असंयत गुण स्थान में से पढ़म उपसमम वेदक सम्मतम, प्रथमोपसम सम्यक्त और वेदक सम्यक्त, ये दोनों अयदादो यानी असंयत गुण स्थान से अपमत्तोति, अप्रमत्त गुण स्थान तक होता है। एक बार फिर से, थोड़ा शब्द नीचे ऊपर है तो पकड़ में नहीं आ रहा होगा। मिथ्यात सासादन मिश्र सग सग ठानमी, अपने अपने गुण स्थान में होदी होता है। अयदादो को छोड़ दें। पढ़मु उपसमम, प्रथमो उपशम, वेदक सम्मतम, वेदक सम्यक, दुगम माने दोनों। अब अयदादो लें। असंयत से अपमत्तोति, अप्रमत्त गुण स्थान ति माने तक होता है। विधि वसम सम्मतम, आओ जी आपके लिए है ये एक पंक्ति। विधि वसम सम्मतम, वि माने दूसरा, दूसरा जो उपशम सम्यक है, द्वितीय उपशम सम्यक अविरत सम्मादि, अविरत सम्यक दृष्टि से संत मोहोति,
उपशांत कसाय तक होता है। द्वितीयोपसम सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि से उपसम उपशांत कसाय तक यानी 11वें गुणस्थान तक होता है। खैंगम सम्मम चतः छायिक और तह माने और छायिक सम्यक सिद्धोति जिनेहिम निदिठम। छायिक सम्यक ऊपर से अविरत सम्यक दृष्टि आ जाएगा। अविरत सम्यक से सिद्धोति सिद्ध तक जिनेहिम निदिठम ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। यहाँ पर सारे सम्यक्त्व का गुणस्थान से वर्णन किया गया। मिथ्यात्व सासादन मिस्र में अपना अपना एक एक गुणस्थान होता है। प्रथमोपसम्यक्त में और वेदक छायोपसम सम्यक्त में असंयत सम्यक दृष्टि से चौथे गुणस्थान से लेकर अपरमत संयत 7वें गुणस्थान तक होते हैं। 8वें गुणस्थान से मिथ्यात्व आ जाता है क्या? नहीं आता। नहीं आता। यह तो बता दिए 7वें से आगे है ही नहीं। सम्यक तो प्रकृति नहीं रहती है ना। वो साइक होगा या उपशम इधर सम्यक बात- होगा या छायक होगा। सम्यक्त होगा या दर्शन द्वितीय प्रकृति होगा। खत्म हो जाए। सम्यक्त प्रकृति के उदय के साथ में वो ये उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी नहीं होती। उदय के साथ में सत्ता के साथ में हो सकती है कि नहीं? हो सत्ता के सकती साथ है। हो सकती है, हो सकती है। क्योंकि सत्ता के साथ हो रही है उसी को तो द्वितीय उपसम कहा गया। द्वितीय उपसम चारित्र मोहनी की अपेक्षा नहीं है। द्वितीय उपसम दर्शन मोहनी की अपेक्षा है। तो द्वितीय उपसम जो बन रहा है उस दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति को उपसम कर रहा है। सत्ता तो है ही है, सत्ता है उसी का तो उपसम करेंगे। क्षय को प्राप्त हो जाएगा तब तो क्षयिक हो गया। तो यहाँ चारित्र मोहनी से द्वितीय उपसम नहीं बन रहा। द्वितीय उपसम किससे बन रहा है? दर्शन मोह की 3 प्रकृति से। द्वितीय उपसम सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से लेकर उपशांत मोह 11वें गुण स्थान तक होता है। छायिक सम्यक भी अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्धों तक होता है। विशेषार्थ छायिक सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर अयोगी केवली गुण स्थान तक होते हैं। यद्यपि सिद्धों में भी इसमें छायिक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से लेके 14वां गुण स्थान घटा रहे हैं। 11वां गुण स्थान कैसे घटेगा? 11वें में छायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं उपसम होगा 11वें में, उपसम होगा। द्वितीय उपसम होगा। ये तो छायिक बता रहे हैं ना, आपके सामने तो पढ़ा मैंने। चौथा नहीं से तो हाँ, छायिक जिसका इसलिए बता क्षय रहे हैं सम्यक हो गया कि वो उपसम 10वें से के नहीं चढ़ बाद सकता। में 10वें में से छायिक 12वें में वाला जाएंगे 11वें में तो आता छायिक ही भी नहीं, होगा। 12वें में ही जाता है 10वें नियम से। वाला 12वें में जाएगा तो 11वां छायिक होगा। एक मिनट कुछ भी नहीं समझ में आया। नहीं। एक जन बोले त्रिशला जी, एक जन बोले। चलिए त्रिशला जी बोलिए। मैं ये कह रही हूँ छायिक इसलिए बोला क्योंकि जब 10वें में छायिक है तो 11वें में तो ऑटोमेटिक छायिक हो ही गया, फिर वो 12वें में जाएगा तो छायिक है ही, तो वो इसलिए छायिक ही माना जाएगा। नहीं, कुछ लोग छायिक सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी में चढ़ जाते हैं। बीना जी का उत्तर बहुत सही। दो चीज कई बार बता रहे हैं, 2 चीज है। द्वितीय उपसम, एक है उपसम श्रेणी, एक क्या है? द्वितीय उपसम, एक क्या है? उपसम श्रेणी। द्वितीय उपसम किसको कहेंगे? द्वितीय उपसम किसको कहा जाएगा? म्यूट करें, म्यूट करें, जिनको नहीं बोलना वो म्यूट करें। द्वितीय उपसम किसको कहा जाता है? श्रेणी चढ़ते हैं, हाँ, जब श्रेणी दर्शन मोहिनी श्रेणी की चढ़ते तीनों हैं। द्वितीय उपसम में तो श्रेणी का नाम ही नहीं आया। त्रिशला जी थोड़ा तो थोड़ा तो क्षय उपसम लगाओ यार। दर्शन उपशम मोहिनी की सम्यक तीनों प्रकृतियों का सम्यक। हाँ, जब दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का क्षय हो जाता है या दब जाती हैं, उससे जब क्षय द्वितीय होने श्रेणी में को, एक मिनट बीना जी, क्षय होने को द्वितीय उपसम अभी बताया ना, 1 सेकंड पहले ही। हाँ, नहीं, क्षय होती है या उपशम होती है? अब आप लोग चुप हो जाएं।
अभी तुरंत बताया है कि दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का उपशम होने का नाम द्वितीय उपशम है। अभी तो बताया। द्वितीय उपशम का मतलब क्या है? द्वितीय उपशम श्रेणी नहीं होती, श्रेणी उपशम होती है और छपक होती है। बहुत बार समझाए हैं, फिर आज करा रहे हैं ध्यान आप लोगों को। याद करने की कोशिश करिए, जो व्याख्यान बहुत बार होता है उसको थोड़ा सा चित्त में रखना चाहिए। द्वितीय उपशम का कभी भी मतलब श्रेणी नहीं होता है। चौथे गुण स्थान से द्वितीय उपशम बता रहे हैं, चौथे गुण स्थान में श्रेणी है क्या? नहीं है ना। तब द्वितीय उपशम का मतलब दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का उपशम करना। और प्रथमोपशम क्या हुआ? का मतलब है, हाँ 1 मिनट त्रिशला जी, 1 मिनट। उपशम श्रेणी का मतलब है कि आप 7 प्रकृति को 6 करके भी उपशम श्रेणी मान सकते हैं और 7 प्रकृति को दबा के भी मान सकते हैं। जो दबा के मांडेगा उसको कहा जाएगा द्वितीय उपशम पूर्वक उपशम श्रेणी। ध्यान देंगे, द्वितीय उपशम पूर्वक उपशम श्रेणी। और जो द्वितीय उपशम नहीं कर रहा है, ऐसे ही उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो वो 7 प्रकृति का क्षय करके चढ़ रहा है, तो उसका उपशम श्रेणी कहलाएगा। उपशम श्रेणी मतलब 8, 9, 10 इत्यादि गुण स्थान होना। और द्वितीय उपशम मतलब होता है दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति। अनंतानुबंधी तो है ही उसमें, उसको उसके लिए नहीं बोला जा रहा है, वो तो होगी, पहले होगी, वो पहले होगी, ये बाद में होगी, इसलिए उसको बारे में नहीं बोला जाता है। पहले अनंतानुबंधी का ही करेगा, जो भी करे, उपशम करे। या कुछ आचार्य कहते हैं कि उसका भी उपशम करके श्रेणी होती है, कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं, विसंयोजना करके होती है। अपना अपना मत है सबका। तो इसलिए द्वितीय उपशम का मतलब होगा दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति को उपशम करके उपशम श्रेणी चढ़ना। एक हुआ, द्वितीय उपशम नहीं है। क्या कहा जा रहा है? यह जीव उपशम श्रेणी मान रखा है। तो क्या मतलब निकल जाएगा कि 7 प्रकृति का उसने क्षय कर दिया है, अब वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। 2 तरह से उपशम श्रेणी फिर समझा रहे हैं। द्वितीय उपशम पूर्वक उपशम श्रेणी, द्वितीय उपशम पूर्वक उपशम श्रेणी, एक केवल उपशम श्रेणी। अंतर क्या? द्वितीय उपशम में 3 दर्शन मोहनी प्रकृति को उपशम करके तब श्रेणी चढ़ेगा, और उपशम श्रेणी में उन प्रकृतियों को वो क्षय कर दिया है। क्षयिक होने के बाद वो अब उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। उपशम श्रेणी चढ़ता है वो। हाँ, अब बोलिए, किसी का कोई प्रश्न? भाभी फिर छपक वाला क्या करेगा? जो छपक श्रेणी चढ़ता है वो भी साथ। हाँ, अब आगे वही प्रश्न करने जा रहे हैं आप ही लोग से पहले। बिल्कुल। त्रिशला जी, आप कुछ बोल रहे थे बीच में। कहती है कि तीनों प्रकृतियों का, मिथ्यात्व की तीनों प्रकृति का उपशम तो प्रथमोपशम में भी करता है और द्वितीय उपशम में भी करता है, तो फर्क क्या होगा? प्रथमो उपशम में जो उपशम होता है वो अंतर्मूर्त के लिए होके फिर तीनों में से कोई उदय में आ जाती है। यहाँ पर जो उपशम कर रहा है, यहाँ उदय में नहीं आएगी, नीचे आएगा तभी आएगी। ठीक है, ये तो पता नहीं था, ये पहली बार पता लगा। प्रणाम दीदी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है वो भी उपशम श्रेणी चढ़ता है, तो वो कैसा लेंगे अपन इसको? अभी आगे आपसे वही प्रश्न करने जा रहे हैं, फिर हम समझाएंगे। मेरे को मालूम है कि इसके बाद ये प्रश्न दिमाग में आएगा। अब आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग अंगली उठाइएगा, एक एक लोग से हम पूछेंगे। द्वितीय उपशम करने के बाद में उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, अथवा 7 प्रकृति को क्षय करके उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो ये उपशम श्रेणी जो चढ़ रहा है, ये कर क्या रहा है? उपशम श्रेणी क्यों कहला रही है? किसके पास उत्तर है? हाथ। मेरे पास है भाभी, मैं बताऊं? हाँ, बोलिए। इसमें 21 प्रकृतियों का क्षय नहीं करता वो, इसलिए वो उपशम कर रहा है। बहुत सुंदर। चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का क्षय करना। आप अभी पूछे थे बीना जी, आपका ही उत्तर प्रश्न का है कि जो 7 प्रकृति का क्षय करके 21 प्रकृति का क्षय करता है वो छपक श्रेणी चढ़ता है, और जो 21 प्रकृतियों का उपशम करता है वह उपशम श्रेणी चढ़ता है। 21 प्रकृतियां किसकी हैं? किस कर्म की हैं?
चारित्र मोहिनी की। चारित्र चार- सात तो चली गई, दर्शन मोहन की सात तो चली गई, और चाहे उसको क्षय किया चाहे दबाया, सात चली गई। अब जिसने जिसने सात को दबाया है वो 21 का क्षय कर सकता है क्या? जो सात प्रकृति को दबा के आ रहा है वह 21 प्रकृति का क्षय कर सकता है कि नहीं? नहीं वो कर नहीं सकता। करने का, पहले वो 7 का दबाएगा। 6 करना पड़ेगा, बाद में 21 का। हाँ, क्योंकि पहले सात प्रकृति क्षय होगी तभी आगे क्षय होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्षय करेगा छपक हो जाएगा, दबाएगा उपशम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल ये सारा प्रकरण सबको? कोई जी प्रश्न दीदी है? समझ में आया। चौथे गुण स्थान से जो बात कर रहे हैं उसको हमको डिटेल बताओ। हाँ बाबूजी, चौथे गुण स्थान से जो उत्तम श्रेणी हो बहुत रही है सुंदर, उसको बहुत डिटेल बहुत बहुत अच्छा प्रश्न बाबूजी, मेरे दिमाग से निकल गया था। चौथे गुण स्थान से उपशम श्रेणी। मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज की कदाचित प्रकृति उदय में आ गई अप्रत्याख्यानावरण। बिल्कुल बाहर से हम उनको आहार दे रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं आ गए वो, लेकिन अंदर से उनकी इस तरह की लेश्या का उदय आ गया, इस तरह के परिणामों का उदय आ गया कि कसाय का उदय आ गया। जो तत्क्षण उपशम श्रेणी चढ़ने वाले हैं कि भाई अगले क्षणों में वो चढ़ेंगे, ऐसे मुनिराज को चौथे गुण स्थान से उपशम सम्यक तो हो, उपशम श्रेणी हो जाती है। वो वहां से सारी कसायों को दबाते हुए आगे निकल जाते हैं। हर कोई नहीं कि कोई भी मुनि महाराज चौथे में चले गए तो उनको उपशम हो जाएगा, वही जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले हैं उनके वहां से उपशम गिना जाएगा। वो नहीं करेंगे, छठे सातवें में झूलना नहीं होगा उनका, वो सीधे उपशम श्रेणी चढ़ जाएंगे। तो इस तरह से उतरते हुए तो हम लोग सब जानते ही थे, छोटे ग्रंथों में भी आया, भाई गिरते हुए आ रहा तो चौथे में आ गया। चढ़ते हुए का थोड़ा सा था, जबकि बहुत जगह पढ़ने को अब तो मिल गया बाबूजी, बहुत जगह मिल गया, और आज अपने इसमें भी आ गया सामने ही। तो इसलिए चढ़ते समय भी, पर आपको हमको नहीं घटेगा। हालांकि बाबूजी जो बेनाड़ा जी की प्रश्नोत्तर वाली बुक है, अभी मैं निकालूंगी तो समय लग जाएगा, उसमें धवला जी का पंक्ति दे करके और उसका वो अर्थ दे रखे हैं, और ये बता रहे हैं वहां पर कि ऐसा आचार्य श्री का मानना है। वहां पर केचित लिखा हुआ, केचित यानी कोई भी। चौथा गुना स्थान आपका हमारा किसी का भी हो सकता है, सबका हम लोग का हो सकता है, तो वहां वो नहीं घटेगा। आपका हमारा उपशम श्रेणी हो ही नहीं सकती है ना। पहले से जो मुनि बने हुए हैं, कदाचित लेश्या का उदय आ गया, प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय आ गया। अब उनको थोड़ी मालूम है कि मेरे लेश्या का उदय आ गया कि क्या, परिणामों में इतनी विशुद्धि आई कि वहीं से उपशम श्रेणी मान रही है। तो ऐसे जीवों को चौथे गुण स्थान से उपशम श्रेणी मानी गई है। आगे चलो, प्रकरण में कोई प्रश्न है तो पूछें। चलिए, छायिक सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर, इसीलिए छायिक सम्यक दृष्टि को क्या कह दिया कि 11वें गुण स्थान में भी कैसे हुआ, 7 प्रकृति का क्षय करके 21 प्रकृति, चारित्र मोहन की 21 प्रकृतियों का उपशम जो करता है, वो 11वें गुण स्थान में ऐसा जीव छायिक पाया जाता है ना। छायिक सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर अयोगी केवली गुण स्थान तक होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा समझ में आया होगा। यद्यपि सिद्धों में भी छायिक सम्यक दर्शन होता है, किंतु सिद्ध जीव गुण स्थानातीत हैं, इसलिए इस सूत्र में उनको ग्रहण नहीं किया गया। छायिक सम्यक दृष्टि के अपर्याप्त अवस्था काल में पीत पद्म, कापोत पीत पद्म शुक्ल लेश्या होती है। ध्यान देंगे, बहुत अच्छा सेंटेंस है। छायिक सम्यक दृष्टि के अपर्याप्त काल में कापोत पीत पद्म शुक्ल लेश्या होती है। फिर यहाँ पे थोड़ा प्रश्न करते हैं, आप लोगों को याद हो जाए इस भावना से। छायिक सम्यक दृष्टि जीव अपर्याप्त अवस्था में किस किस गति में पाया जा सकता है, और मतलब किस कारण से पाया जा सकता है, किस किस गति में पाया जा सकता है और किस प्रकार पाया जा सकता है। ये चारों गति में पाया जा सकता है, क्योंकि जो
पहले आयु कर्म बंद कर लेंगे, वो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा, भोग भूमि का ही मनुष्य बनेगा और भोग भूमि का ही वो त्रियंच बनेगा। और देवगति में तो छाइक चला ही जाता है और नरक में भी छाइक चला जाता है। कैसे जाएगा? और बताइए क्या कारण हो सकता है? छाई के समय बोलिए। कृत करते वेदक होगा ना, तो वो हाँ। कृत्य कृत्य वेदक के लिए आया है ना? कृत्य कृत्य वेदक होता है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? वो छाइक नहीं कहलाता है, वो वेदक सम्यक भी कहलाता है ना? क्योंकि वो वहां जाके अपर्याप्त अवस्था में उसके हो जाता है, लेकिन वो अपर्याप्त अवस्था में कैसा कहलाएगा? वेदक कहलाएगा। कृत्य कृत्य वेदक कहलाएगा। वेदक छायोपशमिक ही कहलाता है, वो छाइक नहीं कहलाता है। छाइक वाला तो वही है कि जिसने पहले आयु का बंद कर लिया है, वो वहां पर चूंकि सम्यक दर्शन, छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कोई मनाही नहीं है, अगर किसी ने कोई भी आयु बांध ली है तो। छाइक सम्यक दृष्टि मरकर प्रथम नरक में उत्पन्न हो सकता है। प्रथम नरक में कापोतलेश्या है, इसलिए अपर्याप्त काल में कापोतलेश्या कही गई है। 3 शुभलेश्या देवों में उत्पत्ति की अपेक्षा अपर्याप्त काल में छाइक सम्यक दृष्टि के होती है। इसको क्या नाम है सो कापोतलेश्या क्यों नहीं हो सकती? जो देव में जा रहा है उसको अपर्याप्त अवस्था में कापोतलेश्या क्यों नहीं हो सकती? नियम में छाइक सम्यक दृष्टि के कापोतलेश्या नहीं होती, इसलिए अभी तो बताया ना कि नरक में तो कापोतलेश्या, नरक में जाएगा तो होगा, लेकिन देवों में देव में तो है ही नहीं। पीपदम शुक्ल 3 लेश्या है। हाँ, ये उत्तर है इसका। देव में 3 लेश्या है। कापोतलेश्या से देव में प्रवेश ही नहीं है, भवन में जाएगा नहीं। छाइक है, कहाँ जाएगा? ऊपर के देवों में जाएगा। ऊपर के देवों की लेस्या पीत से चालू होती है। बहुत अच्छा। शेष विशेषता भी विचार कर कहनी चाहिए। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक नारकी जीव असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में छाइक सम्यक दृष्टि नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जाएगा ही नहीं, संयत कभी भी नहीं पाया जाएगा, वहां जाने पर भी नहीं पाया जाएगा। यानी कृत्य कृत्य वेदक होकर के भी कोई 2 से 7 नरक में प्रवेश नहीं है, पहले ही नरक में जा सकता है। त्रियंच संयता संयत गुण स्थान में छाइक सम्यक दृष्टि नहीं होते। ऐसा क्यों? 5वां गुण स्थान क्यों नहीं होता? 5वें गुण स्थान वर्ती त्रियंच असंख्यात है। कहाँ है? 5वें गुण स्थान वर्ती त्रियंच असंख्यात है। शंभु रमन द्वीप में। हाँ, अच्छा, इसलिए वो इसका उत्तर ये है कि इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता। 5वां गुण स्थानवर्ती इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि छाइक सम्यक दृष्टि भोगभूमि में जन्म लेगा और भोगभूमि में 4था गुण स्थान ही है। यही मैम। क्यों है 4था गुण स्थान भोगभूमि में? संयम का भाव है, संयम का भाव है वहां पे। मेरी बहना, ये तो सभी जान रहे संयम नहीं, इसलिए 5वां गुण स्थान नहीं है। ये उत्तर थोड़ी, इस उत्तर के लिए थोड़ी प्रश्न पूछे हैं, ये तो सबको ही पता है। म्यूट करें, जिनके यहाँ से चोंचो आता वो तुरंत म्यूट करा करें। क्यों नहीं है वहां पर संयम? क्यों नहीं है? वो भूमि है, कर्म भूमि तो है नहीं वहां, तो वहां कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो कल्प वृक्षों से उनके मतलब कल्प वृक्षों से वो मतलब उनके मन में चिंतित है, सब चीजें प्राप्त हो जाती है, तो उससे आपको उत्तर आ जाएगा। देवों में संयम क्यों नहीं है? देवों में संयम क्योंकि मन में विचार आते ही तो उनको सामग्री मिल जाती है, तो वो संयम ले नहीं पाते। समय आहार हो जाता है, नियत समय उन्हें आहार होता है, वे रोक नहीं सकते। नियत समय में आहार होता है, भोग भूमि में भी नियत समय पर आहार होता है। 3 दिन 2 दिन 1 दिन के नागा से होता है। नियत समय पर आहार होने के कारण
भोग भूमि में संयम नहीं है। ठीक है ना, हेतु देना पड़ेगा ना, संयम नहीं होता है, भोग भूमि है, भोग है, ये सब उत्तर थोड़ी होते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे भी तो नहीं ले सकते, क्योंकि वो जिनको तीसरे दिन से उतना बैर खाना वो खाएंगे ही खाएंगे, वो रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नियत आहार है उनका। नियत आहार होने से वहां पर संयम नहीं बनता। और क्योंकि यही चीज देवों में है, वो जैसे ही उनका समय होता है अमृत झड़ जाता है, यही कारण वो भी संयम नहीं ले पाते हैं। अब उनका समय कब आ जाए कब नहीं उनको थोड़ी रहता, यही कारण है कि भोग भूमि में भी नियत समय आहार है, इस कारण संयम नहीं होता। शंका, त्रियंचों में छायिक सम्यक दृष्टि जीव संहिता संयत क्यों नहीं होते? समाधान, नहीं, क्योंकि त्रियंचों में यदि छायिक सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं तो वे भोग भूमि में ही उत्पन्न होते हैं, दूसरी जगह नहीं। भोग भूमि में उत्पन्न हुए जीवों के अनुव्रत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वहां अनुव्रत के होने में आगम से विरोध आता है। योनिनी त्रियंचों के असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत गुण स्थान में छायिक सम्यक दृष्टि नहीं होते। योनिनी त्रियंच असंयत सम्यक दृष्टि में छायिक हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि तो स्त्रियों को भी मना करा गया है। तो जब द्रव्य वेद से स्त्री है तो छायिक हो नहीं सकती, और मर करके अगर पुरुष बन रही है तो अपर्याप्त अवस्था में अगर भाव वेद स्त्री है तो भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से स्त्रियों को छायिक सम्यक दृष्टि जब उनको हो ही नहीं सकता तो त्रियंचों को कहाँ से, त्रियंच योनिनी को कहाँ होगा। भवनवासी वानव्यंतर ज्योतिष देव और उनकी देवियां सौधर्म व ईशान कल्पवासी देवियों के असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना होती है मनुष्य भाव में, और जिसने प्रतिष्ठापना कर दी कृत्य कृत्य वेदक होकर के भी जा रहा है तो भी वह न भाव से स्त्री वेदी होगा न द्रव्य से होगा। इसलिए देवी में भी छायिक सम्यक दर्शन के साथ कोई आ ही नहीं सकता है। नहीं तो सौधर्म में और ईशान में छायिक सम्यक दर्शन के साथ में जा नहीं सकता। देवी नहीं होगी, देवी नहीं देव देवी नहीं, देव तो जा सकता है। हाँ देवियों की बात है, तो देव तो जा सकता है। हाँ देव तो जितना ये भोग भूमि छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच मनुष्य सब पहले दूसरे स्वर्ग जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। छायिक सम्यक दर्शन उक्त स्थानों में क्यों नहीं होता? समाधान, क्योंकि नहीं, क्योंकि वहां पर दर्शन होने का छपन नहीं होता है। दूसरे जिन जीवों ने पूर्व पर्याय में दर्शन मोनी का क्षय कर दिया है उनकी भवनवासी आदि अधम देवों में और सभी देवियों में उत्पत्ति नहीं होती। मनुष्य गति में पर्याप्त मनुष्य के पर्याप्त व अपर्याप्त अवस्था में छायिक व छायोपशमिक सम्यक्त होता है, किंतु प्रथमोपशम सम्यक्त पर्याप्त अवस्था में ही होता है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त में क्या नहीं है? मरण नहीं है, मरण नहीं। नहीं है। हाँ। इसलिए प्रथमोपशम सम्यक्त अपर्याप्त अवस्था में पाया नहीं जाएगा। मनुष्यनी में छायिक, छायोपशमिक व औपशमिक ये तीनों सम्यक पर्याप्त अवस्था में होते हैं। कोई पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी है, उनको छायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि पर्याप्त अवस्था में इसको मतलब मनुष्यनी को छायिक सम्यक दर्शन से यहाँ द्रव्य वेद नहीं लगाना है, भाव वेद लगाना है। अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते। अपर्याप्त अवस्था में हम लोग समझ चुके हैं कि भाव से स्त्री वेदी अपर्याप्त अवस्था में भी नहीं होता, जो सम्यक दर्शन के साथ होता है। मनुष्यनियों में छायिक सम्यक तो भाव वेद की अपेक्षा से है, द्रव्य स्त्रियों के छायिक सम्यक तो नहीं होता। मनुष्यों में असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत और संयत गुण स्थानों में छायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि और उपशम सम्यक दृष्टि होते हैं। मनुष्यों में, पंक्ति को फिर से पढ़ रहे हैं, प्रश्न करेंगे इसलिए ध्यान दें। मनुष्यों में असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत और संयत गुण स्थानों में छायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि होते हैं। प्रश्न है आप लोगों से,
असंयत सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, संयता संयत कैसे हो सकता है, और संयत संयत यानी छठा सातवां गुण स्थान अपर्याप्त 4 अवस्था। से 7 में। हाँ, अच्छा, अपर्याप्त अवस्था की बात कहाँ है यहाँ? ना अपर्याप्त तो नहीं लिखा है। हाँ, तो चौथे से 7वें गुण स्थान में ही होते हैं। गुण स्थान घटा रखा, अपर्याप्त नहीं लिखा है। अपर्याप्त अवस्था अपर्याप्त अवस्था में। हाँ नहीं, अपर्याप्त नहीं है मंजू जी। हाँ, तो चौथे से 7वें में ही होता है ना। हाँ, वेदक सम्यक प्रयाक्षायिक अक्षाय पश्चिमी जो भी। अच्छा, संयता संयत भी होते ही हैं। हाँ, उपसम सम्यक कैसे घटेगा? क्योंकि प्रथमोपशम समय करते ही चतुर्थ नहीं गुण नहीं स्थान बढ़ती है। हाँ, नहीं, प्रथमोपसम हो तो पांचवें गुण स्थान में भी तो हो सकता है सीधे से ना। मान लो पहले से त्याग लिया हुआ है और वो मिथ्यात्म में है, तो उनको पांचवा गुण स्थान प्रथमोपसम होते ही पांचवा गुण स्थान हो जाएगा, या सातवां गुण स्थान हो जाएगा, या पहला गुण स्थान हो जाएगा। बहुत सुंदर। वेदक सम्यक दृष्टि जीव असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त गुण स्थान तक होते हैं। नरक में वेदक सम्यक दर्शन पर्याप्त अवस्था में होता है। केवल कृत्य वेदक की दृष्टि से वेदक सम्यक अपर्याप्त अवस्था में, उसको वेदक सम्यक ही कहते हैं, नरक गति में भी नरक में भी पाया जाता है अपर्याप्त अवस्था में। किंतु प्रथम आ गया ना, किंतु वो भी कहाँ, प्रथम नरक में। केवल कृत्य वेदक भी जन्म कहाँ ले सकता है, केवल प्रथम नरक में। किंतु प्रथम नरक में कृत्य वेदक अपर्याप्त अवस्था में भी होता है। ठीक है, यह सिद्धांत जाना हुआ है। मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, जो नहीं समझ में आया आप लोग बोलिएगा। पंचेंद्री संगी पर्याप्त त्रियंचों में, पंचेंद्री संगी पर्याप्त त्रियंचों में वेदक सम्यक दर्शन में चौथा व पांचवा गुण स्थान होता है। ठीक है, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि के त्रियंचों के 2 गुण स्थान पाए जाएंगे। किंतु अपर्याप्त अवस्था में भोग भूमिया पुरुष वेदी त्रियंच के कृत्य वेदक सम्यक में एक असंयत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान होता है। अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान किसको पाया जाएगा? जो भोग भूमि में पुरुष वेदी त्रियंच बनने जा रहे हैं, उनके ही अपर्याप्त अवस्था में वेदक सम्यक होगा। सम्यक के साथ वहां जन्म लेंगे जा करके। मनुष्य गति में मनुष्यों की पर्याप्त व अपर्याप्त अवस्था में, मनुष्य गति में मनुष्यों की पर्याप्त व अपर्याप्त अवस्था में वेदक सम्यक में चौथा गुण स्थान होता है। किंतु पर्याप्त अवस्था में चौथे से 7वें गुण स्थान तक होता है। ठीक है, 4 से 7 गुण स्थान पर्याप्त में पर्याप्त में घटेगा, और चौथा गुण स्थान पर्याप्त में भी घट जाएगा, अपर्याप्त में भी घट जाएगा। देवों में भी वेदक सम्यक में चौथा गुण स्थान होता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मनुष्यों के अपर्याप्त अवस्था में छओ लेश्या होती है। कारण यह है कि प्रथम नरक से लेकर छठी पृथ्वी तक के असंयत सम्यक दृष्टि नारकी मरण करके मनुष्यों में अपनी अपनी पृथ्वी के योग्य अशुभ लेश्याओं के साथ ही उत्पन्न होते हैं। बहुत अच्छा प्रकरण आया। 6 लेश्या घटा रहे हैं मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में। कैसे घटाया? कोई मनुष्य मर करके और नील लेस्या से जा रहा है, छठे नरक में जा रहा है सम्यक के साथ में। छठे नरक में कैसे नहीं चला जाएगा? नहीं, वो नहीं जा कैसे सकता। जाएगा? वो तो छठे नरक पहले में नरक में आगे जाएगा ही नहीं। हाँ, कैसे सम्यक घटेगी के साथ। 6 लेस्या? सम्यक कैसे दर्शन के साथ छठे नरक जाएगा ही नहीं ना। हाँ, छठे नरक तो जाएगा ही नहीं वो। 6 लेस्या घटानी है, कैसे घटेगी? छावलेशिया कौन नरगति में घटानी है? काय में नरक से जो आ रहा है, वहां घटानी से है? एक बार वहां प्रश्न से दोबारा होगा ना। एक बार हाँ प्रश्न दोबारा पूछिए। हाँ, 1 मिनट जेठी भाई साहब क्या बोल रहे हैं? एक्सपीरियंस होगा मनुष्य। मेरा यह प्रश्न है, 6 लेस्या अपर्याप्त अवस्था में चौथे गुण स्थान में घटा रहे हैं, अपर्याप्त अवस्था में कैसे घटाएंगे?
वो वो भवनवासी देव अंतर्मुहूर्त बनेगा। के पहले, मरने के अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक दर्शन छूट जाएगा उसका। नहीं, अपर्याप्त नहीं, अपर्याप्त अवस्था वो में अपर्याप्त, और अव्यावस्था जब में तक भवनवासियों पर्याप्त के नहीं पास होगा नहीं। तब तक वापिस सम्यक तो नहीं होगा। प्रश्न समझे मंजू जी, प्लीज मैं आवाज दूं तो थोड़ा चुप हो आप लोग। प्रश्न समझे, मेरा प्रश्न यह है, जबकि इसी में है उत्तर, अभी पढ़ा है हमने, लेकिन हम लोग पता नहीं ध्यान से नहीं पढ़ते। अपर्याप्त अवस्था में 6 लेस्या चौथे गुण स्थान में कैसे घटेगी? मैं बताती हूँ कैसे घटेगी। ऐसा ना, मान लो भवनवासी देवों में पैदा होता है भवनवासी, भवनवासी देव तो छोड़िए यार, भवनवासी देव और नरक में, पहले नरक में वो गए जाता है, तब होती है कापोत तो लेश्य। कापोत है। हम्म, 6 लेस्या की बात चल रही है, चल रहा है। छह लेश्य तुम बाबूजी कैसे घटेगी? नरक से जो नरक से समक्ष लेके आ रहा है, उस जीव के नीचे की लेसियां गिर जाएगी। इसमें आ गया जम्बू ना। रमन द्वीप में। हाँ बाबूजी, हाँ हाँ, इसमें आया ना, नरक से कोई निकल रहा है ना? तो नरक से सम्यक दर्शन के साथ कोई निकलता है, अंतर्मूर्त तक, पर्याप्त अंतर्मूर्त तक, मरने के अंतर्मूर्त तक वही लेस्या रहती है। क्योंकि लेस्या नरक में चूंकि दूसरी लेस्या हम नहीं ला सकते। जैसे जब देवों में, ध्यान से सुनिएगा, देवों में कोई मनुष्य मर के जा रहा है ना, भवन सौधर्म इंद्र में जा रहा है, और उस जीव के मरते समय कापोतलेस्या है मान लीजिए, तो वहां कापोतलेस्या से प्रवेश नहीं है, तो मरने के अंतर्मूर्त पहले उसकी पीतलेस्या नियम से होगी, तब वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो इसका मतलब अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान अगर है तो पीतलेस्या होगी, 3 लेस्या बायकट हो गई। भवंतरिक में कोई जन्म नहीं सकता सम्यक दर्शन के साथ, मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ नीचे के नरकों में जन्म नहीं सकता, तो 3 लेस्या कहाँ घटाएं? कापोत, पीत और कापोत, नील और कृष्ण कहाँ घटाएं? देवों में 3 लेस्या घट गई, वहां से आ रहा तब भी घट जाएगी, जाया तो भी घट जाएगी, परंतु 3 अशुभ लेस्या कैसे घटे? तो कोई मनुष्य मर रहा है, मान लीजिए पद्म लेस्या के साथ मर रहा है, ऐसा होता नहीं, पर एक समझने के लिए, और वो किसी भी नरक में जा रहा है, पहले से लेकर 7 में किसी भी नरक में जा रहा है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन है, नियम से छूट जाएगा। लेस्या का क्या होगा? तो वहां पर भी जो लेस्या है उसी लेस्या से प्रवेश करना पड़ता है। केवल मनुष्य और त्रियंच में आप किसी लेस्या से भी आ सकते हैं, उसके लिए देव में अथवा नरक में लेस्या नहीं परिवर्तन कर सकते, क्योंकि वहां जो लेस्या है वहां उस जीव के वही लेस्या पाई जाएगी। मरण होते तो लेस्या चेंज हो सकती है, मरण होने तक वही लेस्या रहेगी। ये किसमें? देव और नारकी में, क्योंकि वहां की जो लेस्या वही लेस्या पाई जाती। एक मनुष्य और त्रियंच ऐसी यह है कि इसमें आ भी सकते हैं किसी भी लेस्या के साथ, और यहाँ से निकलना हो तो जहां जा रहे हैं वहां की लेस्या हम अंतर्मूर्त पहले कर सकते हैं। ये कहाँ है? केवल मनुष्य और त्रियंच में। अब कोई नारकी मर रहा है छठे नरक में, कृष्ण लेस्या के साथ मर रहा है, असंयत गुण स्थान में 6 लेस्या है, असंयत गुण स्थान वर्ती मर रहा है, पर उसकी लेस्या तो बदल नहीं सकती, लेकिन वो क्या बनेगा? मनुष्य बनेगा, तो वो उसी लेस्या के साथ बनेगा। पर्याप्त होते ही उसकी लेस्या चेंज हो सकती है, अंतर्मुक्त रहेगा, फिर कोई भी लेस्या हो जाए उसको, लेकिन वो उस लेस्या के साथ अपर्याप्त अवस्था में पाया जाएगा। हेतु कारण समझ रहे हैं? हेतु समझेंगे तो याद रहेगी चीज, हेतु नहीं समझेंगे तो हम हमेशा भूलते रहेंगे। क्योंकि लेस्या हमको चौथे गुण स्थान में अगर घटानी है तो हमको नारकी को मनुष्य में लाना पड़ेगा, देव को मनुष्य में लाना पड़ेगा। तो क्योंकि अगर अपर्याप्त अवस्था में हमको शुभ लेस्या या बहुत अशुभ लेस्या, दोनों ही हमको नरक की अपेक्षा अशुभ लेस्या घटानी है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ घटानी है, तो हमको मनुष्य में लाना पड़ेगा। देव से शुभ लेस्या के साथ ही हमको अगर रखना अपर्याप्त अवस्था में, तो हमको मनुष्य में लाना पड़ेगा चौथा गुण स्थान वर्ती को। त्रियंच में तो अशुभ लेस्या हुई, त्रियंच में चले गए, कहीं कोई बाधा ही नहीं है। तो 6 लेस्या कैसे घटी? 3 लेस्या तो देवों के हिसाब से घट जाएगी। पीत लेस्या वाला देव मर रहा है, चौथा गुण स्थान बढ़ती है, मनुष्य में आके जन्म ले लिया, कहीं 9वें ग्रेवक तक
शुक्ल लेस्या वाला है, मर करके मनुष्य में जन्म ले रहा है, और तो कोई जन्म उनके पास अब है नहीं, बच गया। त्रियंच और मनुष्यों का तो आपस में कृत्य कृत्य भेदक हो तो भले चला जाए, न तो जा नहीं सकता है। और कृत्य कृत्य भेदक पना त्रियंच को होता नहीं है, मनुष्य को ही होता है। मनुष्य जन्म सकता है त्रियंच में, पर कृत्य कृत्य भेदक पना केवल मनुष्य आयु में ही होता है। अब अशुभ लेस्या कैसे घटाएं, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि है, अपर्याप्त अवस्था में हम अशुभ लेस्या कैसे घटाएं। तो छठे नरक से निकल रहा कोई नीलेस्या वाला है अथवा कृष्ण लेस्या वाला है, और क्या है, असंयत सम्यक दृष्टि है। तो असंयत सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य में आ रहा है, उसको उस समय विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में उसको ये लेस्या पाई जा सकती है। मनुष्य से नरक में जाए तो भी तो घटा सकते हैं ना, कोई मनुष्य मर रहा छठे नरक में जा रहा, असंयत गुण स्थान नहीं घटेगा, क्योंकि असंयत गुण स्थान के साथ में दूसरे से लेके छठे नरक में प्रवेश नहीं है। यहाँ असंयत गुण स्थान को बना के रखना है, उसमें घटाना है अपने को। तो नरक में प्रवेश ही नहीं है, तो कृष्ण लेस्या के साथ हम कैसे प्रवेश कराएं। मान लीजिए कोई मनुष्य मरा, असंयत गुण स्थान के साथ मरा, उसको कृष्ण लेस्या है मान लीजिए, क्योंकि 6 लेस्या रह सकती है, कृष्ण लेस्या है, लेकिन वो कृष्ण लेस्या के साथ में छठे या 7वें नरक में प्रवेश नहीं पा सकता, चौथे गुण स्थान के साथ, छायोपशमिक के साथ भी नहीं पा सकता, छायिक के साथ भी नहीं पा सकता। तो इस मनुष्य से जाने में लेस्या नहीं घटेगी अपर्याप्त अवस्था में, नारकी से आने में घटेगी। समझ में आया होगा सबको। भाभी मैंने तो ये पढ़ा था, जो छठे नरक से निकला है ये, तो वो मनुष्य, अच्छा हाँ मनुष्य बन सकता है, ठीक है। 7वें नरक अभी में पता नहीं, मेरे तो परम कृष्ण लेस्या, 1 मिनट त्रिशला जी, 7वें नरक में परम कृष्ण लेस्या है। 7वें नरक का तो हमने नाम भी नहीं लिया, हमने तो छठे नरक का ही नाम लिया है। 7वें नरक से आके त्रियंच बनता है और सम्यक दर्शन के साथ निकल भी नहीं सकता है, क्योंकि वो मनुष्य तो बनता नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन के साथ निकलता भी नहीं। हाँ बोलिए त्रिशला जी। मेरे ध्यान गलती है क्या है, मैंने तो ये पढ़ा था कि इसमें जो है विग्रह गति में जब जीव निकल जाता है पर्याप्त अवस्था तो उसको कपोतलेश ही होती है। द्रव्य लेस्या, द्रव्य लेस्या सबको नियम से कापोत होगी। अच्छा वो द्रव्य लेश्य का कथन है। हाँ। द्रव्य लेस्या का कथन, मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी पहले क्योंकि मैं बात इसलिए सोची, मैंने कहा हाँ, द्रव्य अच्छा वो बहुत होती थी, कापोत लेस्या रटती रहती थी, फिर ध्यान आता था कि द्रव्य से है। ठीक है, चलिए आगे। प्रथमोपसम सम्यक्त में चौथे से 7वें तक 4 गुण स्थान होते हैं। द्वितीयोपसम सम्यक्त में चौथे से 11 तक 8 गुण स्थान होते हैं। वेदक सम्यक्त से द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है। वेदक सम्यक्त से द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है। प्रथमोपसम सम्यक्त कैसे होता है, किस गुण स्थान से होता है? प्रथम गुण स्थान, पहले स्थान से, पहले गुण स्थान से। तो क्या कहा जाएगा कि प्रथमोपसम सम्यक्त जब भी होगा तो मिथ्यात्व से होगा, द्वितीयोपसम जब भी होगा वेदक सम्यक्त से होगा। छायिक सम्यक्त किससे होता है, प्रथमोपसम से कि द्वितीयोपसम से कि वेदक से, कि किससे होता है? क्षयोपसम से, वेदक से, पहले से हो क्षयोपसम सकता है। सम्यक से, वेदक से, वेदक कहते हैं। जब भी छायिक सम्यक दर्शन होगा किसी जीव को, वो पहले छायोपसमिक सम्यक दर्शन उसके पास हो, उसी को वेदक भी कहते हैं। वेदक सम्यक से ही छायिक होगा, प्रथमोपसम से या द्वितीयोपसम से नहीं होगा। मिथ्यात्व से प्रथमोपसम सम्यक्त होता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ सम्यक्त प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों का असंयत सम्यक दृष्टि से अप्रमत संयत गुण स्थान तक इन 4 गुण स्थानों में रहने वाला जीव उपशम करने वाला होता है। क्या कितनी सुंदर विवक्षा आई, कोई शंका ही नहीं रही। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, जो कि त्रिशला जी ने ऐसी ही बात बोली थी अभी। संयत गुण 4 गुण स्थानों में रहने वाला, यानी पहले से है 4 गुण स्थान में, चौथे में, पांचवें छठे 7वें में कोई है, चौथे का तो कोई क्या कहें उसको, द्रव्य पहचान है नहीं, इसलिए उसको तो छोड़ दीजिए। 5वें छठे 7वें में पहले से कोई है और प्रथमोपसम कर रहा है, तो प्रथमोपसम काल में उसके
पांचवा, छठा, सातवां गुण स्थान गिना हो जाएगा। अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य प्रकृति रूप से रहना अनंतानुबंधी का उपशम है। अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य प्रकृति रूप से रहना अनंतानुबंधी का उपशम है। और उदय में नहीं आना ही दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियों का उपशम है। इस प्रकार वेदक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक किसी भी गुण स्थान में द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि होकर उपशम श्रेणी चढ़ने के अभिमुख होता है। बाबूजी और साफ आ गया। ऐसे चौथे से 11वें तो आपको हो सकता है ये मन में हो कि उतरते वक्त हो, यहाँ पर साफ लिखा हुआ आ गया। इस प्रकार वेदक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक किसी भी गुण स्थान में द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि होकर मुनि महाराज की प्रत्याख्यान उदय में आ गई, अथवा लेस्या उष्टा, लेस्या तो छठे और पांचवें वगैरह में सेम ही है, अथवा क्या नाम है अप्रत्याख्यान उदय में आ गई, उसी कोई भी कषाय उदय में आ गई, वो चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती हो गए, तो बोलते हैं वहां से वो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि होकर उपशम श्रेणी चढ़ने के अभिमुख होते हैं। वहीं से उपशम श्रेणी उनकी चालू हो गई चौथे पांचवें से ही। देखिए यहाँ पर द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि, तो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि अलग है, सात प्रकृति का उपशम करना द्वितीय उपशम, और उपशम श्रेणी अलग है। उपशम श्रेणी मुख्यतः से क्या कहा जाएगा, 21 चारित्र में होने की 21 प्रकृति को उपशम करना उपशम श्रेणी है। चारित्र में होने की 21 प्रकृति का क्षय करना छपक श्रेणी है। उपशम श्रेणी वाले जीव द्वितीय उपशम के साथ मरते हैं और देवों में उत्पन्न होते हैं, अतः उनकी अपेक्षा अपर्याप्त काल में द्वितीय उपशम सम्यक तो पाया जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि जीव चारों ही गतियों में प्रथमोपशम सम्यक्त को ग्रहण करने वाले पाए जाते हैं, किंतु मरण को प्राप्त नहीं होते हैं, अतः प्रथमोपशम सम्यक्त में मरण का अभाव है। मन पर्याय ज्ञान के साथ उपशम श्रेणी, देखिए बहुत सुंदर आ रहा है, मन पर्याय ज्ञान के साथ उपशम श्रेणी से उतरकर प्रमत संयत गुण स्थान को प्राप्त हुए जीव के द्वितीय उपशम सम्यक्त्व के साथ मन पर्याय ज्ञान पाया जाता है। जैसे बहुत सारी चीजें ना कि मन पर्याय ज्ञान, आहारक रिद्धि, चार चीज है, आहारक रिद्धि, परिहार विशुद्धि, संयम, मन पर्याय ज्ञान, एक चीज और है, ये चार चीज एक दूसरे के साथ नहीं होती, लेकिन यहाँ द्वितीय उपशम के साथ, तभी तो सत्ता मन पर्याय ज्ञान की सत्ता जो बनेगी 11वें गुण स्थान तक, इसीलिए बनेगी कि मन पर्याय ज्ञान के साथ उपशम श्रेणी चढ़े हैं, नीचे आए हैं, वहां पर सत्ता रूप से मन पर्याय ज्ञान का वहां कोई कार्य नहीं हो रहा, व्यक्ति रूप से नहीं है, बस वहां पर है, वहां पर उनके पास। तो ये वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, किंतु मिथ्यात्व से पीछे आए हुए उपशम सम्यक दृष्टि परमत संयत जीव के मन पर्याय ज्ञान नहीं पाया जाता। मिथ्यात्व से पीछे आए यानी प्रथमोपशम में मन पर्याय ज्ञान नहीं पाया जाएगा, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान किसको पाया जाता है, बहुत सारी शर्तें हैं, सकल संयमी हो, बढ़ती हुई विशुद्धि हो, किसी न किसी रिद्धि का धारक हो, है ना, ऐसी बहुत सारी है। तो जो प्रथमोपशम से बन रहा है, 7वां गुण स्थानवर्ती बन रहा है, उसको कहाँ से पाया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये शर्तें उसकी पूरी ही नहीं हो रही है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि के मन पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। उपशम सम्यक दृष्टि के औदारिक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, परिहार विशुद्धि, संयम भी नहीं पाया जाता, क्योंकि उपशम सम्यक तो क्या है, प्रथमोपशम की बात चल रही है, कहाँ से आहारक काय होगा, एक पहले ही वो तो अभी प्रथमोपशम में है। मिश्र का योग में भी प्रथमोपशम नहीं होता, क्योंकि मरण ही नहीं है, तो मिश्र का योग होगा कहाँ से, तो और परिहार विशुद्धि संयम भी उसके नहीं पाया जाएगा। यद्यपि 6वां 7वां गुण स्थान है, लेकिन फिर भी चूंकि परिहार विशुद्धि संयम तो वैसे भी
जो प्रवृत्ति रूप जब मुनि महाराज रहते हैं तब पाया जाता है। मिथ्यात्व में सादी मिथ्या दृष्टि व अनादि मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। इसका कथन प्रथम गुण स्थान के समान जानना चाहिए, क्योंकि इनमें एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। सादी मिथ्या दृष्टि जिसने एक बार प्रथमोपसम एक बार अनेक बार करा है, जिसने आज तक नहीं किया है। सादी अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? ये अनादि मिथ्या एक दृष्टि बार तो वो हुआ जिसने कभी भी किया ही प्राप्त नहीं, कर एक बार जाए। भी नहीं हुआ। सादी मिथ्या दृष्टि जिसने एक बार किया है सातों प्रकृति का, मेरा उसको प्रश्न समझ के प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। जी। और लोग कंफ्यूज होते हैं। प्लीज अनादिवत सादी और अनादि की परिभाषा आप लोग क्यों समझा रहे हैं? मैंने सादी और अनादिवत एक मिनट सादी मंजू जी, मिथ्या दृष्टि मैंने सादी अनादि की परिभाषा किसी से नहीं पूछी। वो तो सर्वविदित है। सादी मतलब जिसने प्राप्त किया, अनादि जिसने नहीं प्राप्त किया। मेरे प्रश्न को समझा करिए। अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? हाँ बोलिए मंजू जैन जयपुर। अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि जीव उसे कहेंगे जिसमें हालांकि योग्यता है कि वो सम्यक तो प्राप्त कर सके, लेकिन वो कभी प्राप्त नहीं करेगा। म्यूट नहीं। कर ओल्ड लीजिए। अब म्यूट कर हाँ, लीजिए। कौन मैं बता दूं। इंग्लिश में कौन सही उत्तर देंगे? हाँ, मैं देती हूँ। मुझे मैं पता ही नहीं कि आप लोग इसको ये नहीं जानते हैं। मैं अनादिवत मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं जिसके कि जिसने पहले सम्यक तो प्राप्त किया था, लेकिन उसको इतना लंबा समय होगा कि वो अनादि के अनुसार के बराबर ही हो गया, उसको सम्यक की प्रकृति खत्म होने वाली है, उसको अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि जीव कहेंगे। बहुत सुंदर उत्तर। अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि। अनादि अनादिवत मतलब अनादि के जैसा। कौन? सादी मिथ्या दृष्टि होकर भी कैसा है? अनादि जैसा। क्या मतलब हुआ? ऐसे जो सादी मिथ्या दृष्टि होते हैं वो सम्यक। अंतर क्या है दोनों में? अच्छा, अंतर क्या है त्रिशला जी? सादी मिथ्या दृष्टि कोई है वो मिथ्यात्व में है, और अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि है वो प्रथमोपशम कर रहा है। दोनों में अंतर क्या है? तो सादी मिथ्या दृष्टि जो है वो जो जो प्रथमोपसम कर रहा है उसे तीनों वो प्रथम में समझी। एक मिनट, चलिए हम बताते। थोड़ा सा कठिन है। सादी मिथ्या दृष्टि अगर प्रथमोपशम अगर सम्यक तो प्राप्त कर रहा है तो वो दो करण के द्वारा कर लेता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जब भी करेगा सम्यक को प्राप्त तीन करण के द्वारा करेगा। नंबर एक, सादी मिथ्या दृष्टि उसको इसलिए कहा जा अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि क्योंकि उसने पहले सम्यक को प्राप्त कर रहा है। और जो अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि है, अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि वो क्या है? उसके सत्ता सात प्रकृति की भी हो सकती, यानी तीन पर सात अनंतानुबंधी छोड़ दीजिए, तीन प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। सत्ता पाई जाने पर भी अनादिवत क्यों कहला रहा है? कि उसने उद्वेलना कर करके सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को इतनी पतली कर लिया कि अब वो उदय में नहीं आ सकती है। उसको वापस तीन करण करने पड़ रहे हैं। ऐसे जीव को कहा जाएगा एक इंद्रिय में जाकर के उद्वेलना कर ली सम्यक प्रकृति की, तो और मिश्र प्रकृति है कदाचित, वो भी नहीं है, वो भी खत्म हो गई। अब उसके केवल मिथ्यात्व है सत्ता में। तो ऐसा जीव क्या कहलाता? अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसको पुनः तीन करण करने पड़ते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि जिसके अभी उदय में आने योग्य है प्रकृति की सत्ता, वो दो करण पूर्वक अपनी प्रकृति को उदय में ला सकते हैं। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि सात प्रकृति की सत्ता वाला भी हो सकता है, छह प्रकृति की सत्ता वाला भी हो सकता है। ये आगे सारे आपको हम मुझे लगता है आप लोग पढ़ चुके हैं कर्म कांड में। हाँ, भंग आ चुका आप लोग का। हाँ, आ चुका है, भंग आ चुका है। 400 से आगे चली गई गाथा आप लोग की। तो ऐसा कैसे कहा जा रहा है कि प्रथम? एक मिनट, पहले प्रश्न को दोहराने दीजिए। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि के सत्ता तीन प्रकृति की भी पाई जा सकती है, दो की भी पाई जा सकती है, एक की भी पाई जा सकती है। ऐसा क्यों कहा गया? उद्वेलना की अपेक्षा से।
अरे क्यों कहा गया, समझाइए ना। उद्वेलना शब्द तो बोलना बहुत आसान है, उद्वेलना उदीरना तो मुंह पर है हम लोग के। उद्वेलना किया तो 7 प्रकृति की सत्ता हम तो बोल रहे हैं, 6 प्रकृति की बोल रहे हैं, 5 की तो चलिए है ही है, कोई बात ही नहीं है। 7 के सत्ता वाला कैसे कहला रहा है, प्रथम उपसम कैसे कर रहा है, उसके पास तो ऑलरेडी है। बहुत बार हम तो गाथा बता चुके हैं आप लोग को कर्म कांड में से इसकी, कितनी बार, 1 बार 2 बार थोड़ी प्रश्न बताई। समझ में नहीं आया भाभी, मेरे को प्रश्न समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। प्रथमोपशम मिथ्यात्व से होता है, उस जीव के 7 प्रकृति से भी प्रथमोपशम हो रहा है, 7 प्रकृति की सत्ता से भी प्रथमोपशम कर रहा है, 6 प्रकृति की सत्ता से भी प्रथमोपशम कर रहा है, 5 से तो करता ही है, उसमें तो कोई रगड़ा है ही नहीं। 6 और 7 से कैसे घट रहा है, मैं बहुत बार गाथा बताई हूँ आप लोग को कर्मकांड जी की। चलिए 600 के बाद कोई गाथा है शायद, 610 या 608, आज देखने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा खुद से, तो फिर उत्तर शायद का समझ में आपको आ जाए तो कल उत्तर दीजिएगा। ये होगा तो हम लोग तो समझेंगे, बिना समझे थोड़ी आगे बढ़ेंगे, समझ के ही आगे बढ़ेंगे। यहीं पर समापन करते हैं, कल से और उत्तर खोज के आप लोग लाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर है ही है। गाथा नंबर 600 के बाद है, 610 7 8 याद नहीं रहता, 600 के बाद है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ व्यासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमट सार जी जीव कांड जी की जय। 9 बार नमोकार।